हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आपका ऐसा मैथ फोरम में स्वागत करता हूं। और मैं इससे पहले काफ़ी चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूं, तो विदाउट डिले हम शुरू करते हैं। जिसको भी मुझे कांटेक्ट करना हो वो ऐसा मैथ फोरम @gmail.com में कांटेक्ट कर सकता है, या हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फीडबैक फार्म भी दिया हुआ है और वहाँ पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है, फेसबुक पेज बाकी सब कुछ अवेलेबल है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम विदाउट डिले शुरू करते हैं। तो यार देखिए, बात हो रही है, कभी कभी वो बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है और वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमने ऐसे वर्ड पढ़े नहीं होते हैं। ठीक है, तो जस्ट मतलब कि जस्ट याद रखिए कि इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स आर मोर देन द नंबर ऑफ रोज, देन दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो ज़्यादा है नंबर ऑफ रोज से, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पे ये मैट्रिक्स आपको दी हुई है, ये मैट्रिक्स दी हुई है। यहाँ पे रोज कितनी है, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, ज़्यादा है रोज से। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, अच्छा अब ऐसे ही क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है कि इफ़ द नंबर ऑफ रोज आर मोर देन द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो जैसे मैंने एक यहाँ पे मैट्रिक्स बनाई हुई है, यहाँ पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, और कॉलम कितने हैं, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ रोज ज़्यादा है कॉलम से, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब याद कर लीजिए, ठीक है, कोई एक याद कर लीजिए, उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा है रोज से, तो उसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। बस इतना याद कर लीजिए। अब जब वर्टिकल मैट्रिक्स पूछी जाए तो उसका अपोजिट कर दीजिए कि नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होंगे तो वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की मैट्रिक्स है। और अभी जब आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की बात करेंगे तो ये सारा सब कुछ घूम फिर के फिर से आएगा। वहाँ हम बात करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होंगी, कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी। ठीक है, तो आगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, बहुत सारी मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो उन सब की आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी। ठीक है, तो उसके लिए एक हम स्लाइड देंगे जिसमें हम एक ही स्लाइड में सारी मैट्रिसेस की आइगन वैल्यू बता देंगे। ठीक है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, आप बस जुड़े रहिए। ठीक है, तो यार ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जो होती है दो तरह की होती है, एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, एक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स दो तरह की होती है, अपर एंड लोअर। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डिफिनीशन है वो क्या है कि ए आई जे, जो मैट्रिक्स ए है उसके एलिमेंट ए आई जे जीरो हों वेन एवर आई ग्रेटर देन जे। जब फर्स्ट पोजीशन आई जो पोजीशन है वो जे पोजीशन से बड़ी हो तो एलिमेंट द वैल्यू क्या हो, जीरो हो। और अगर ए आई जे जीरो है जहाँ पे पहली पोजीशन जे से छोटी है, तो वो क्या हो जाएगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब आप बस यही याद कर लीजिए, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर आल आई ग्रेटर देन जे, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो वेन एवर आई लेस देन जे। तो ये बहुत कन्फ्यूजन, कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि अपर ट्रायंगुलर का डिफिनीशन हमने सही याद किया, लोअर ट्रायंगुलर का डिफिनीशन भी हमने सही याद किया, बट एग्जाम टाइम क्या हो जाता है, हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो हम बताते हैं आपको सही से कैसे याद रखना है ज़िंदगी भर के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने एक मैट्रिक्स ली, मैं मान लीजिए 4x4 मैट्रिक्स लिया। ठीक है, एलिमेंट लिख दीजिए, मान लो ए इज इक्वल टू ए आई जे है। ठीक है, और 4x4 है तो उसको खोलोगे ना आप तो कैसे खुलेगा, A11 A12 A13 A14, मीन्स फर्स्ट रो पहला कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकेंड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम। तो आपने एलिमेंट लिख लिए A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 A41 A42 A43 A44। अब देखिए आपको बताया गया है कि ए आई जे जीरो है जब आई की वैल्यू जे से बड़ी है, मतलब पहली पोजीशन, मतलब A21, तो टू जो है वन से क्या हो गया, बड़ा हो गया तो जीरो। A31 थ्री अगर वन से बड़ा हो गया तो जीरो। A32 थ्री अगर टू से बड़ा है तो जीरो। A41 फोर वन से बड़ा है तो जीरो। A42 जीरो। A43 जीरो। तो ये इतने एलिमेंट हैं जहाँ पे पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन से क्या है, बड़ी है, तो उनको क्या कर दीजिए, आप जीरो कर दीजिए। तो मैंने A21 जीरो कर लिया, A31 जीरो कर लिया, A32 जीरो कर लिया, A41 जीरो कर लिया, A42 जीरो कर लिया, A43 जीरो कर लिया। ठीक है,
अब ये जब जीरो हो गए आपके, ठीक है, अब ये देखिए ये जो अपर ट्रायंगुलर है, इसका मतलब ये जो नाम है अपर ट्रायंगुलर, ये लोअर ट्रायंगुलर, मतलब वो क्या है, ट्रायंगल बनाते हैं मैट्रिक्स के अंदर, क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। तो हमने ये देखो ट्रायंगल बना के दिखाया है, ठीक है, और ये ट्रायंगल ऐसे बना के दिखाया है, ठीक है। तो आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये बोल रही है कि डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे जीरो हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा है दस इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, ठीक है, ठीक है। तो मैट्रिक्स का नाम क्या था, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं। तो आप इसको जिंदगी भर याद कैसे रखेंगे, अपर का मतलब ऊपर, ट्रायंगुलर का मतलब ट्रायंगल। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, डायगोनल के ऊपर जो भी ट्रायंगल बन रहा है, ये रेड वाला, डायगोनल के ऊपर जो भी ट्रायंगल बन रहा है उसके सारे एलिमेंट जीरो ना हो, ठीक है। फिर से याद कर लीजिए, अपर मतलब ऊपर, ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल। तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो भी ट्रायंगल बन रहा है उसके सारे एलिमेंट जीरो ना हो, तो क्या हो गई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा है उसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डायगोनल के नीचे जो भी एलिमेंट है वो सारे जीरो हैं। तो अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, अपर मतलब ऊपर, ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा है उसके सारे एलिमेंट अगर जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डायगोनल है उसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, इसका मतलब वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। अब ऐसे लोअर ट्रायंगुलर में क्या कर देना है, इसका जस्ट अपोजिट कर देना है। तो मैंने एक और एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, तो ये देखिए मैंने प्रिंसिपल डायगोनल ये रखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर जो ये ट्रायंगल बना है यहाँ पे उसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं लिए हैं, बट ट्रायंगल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो कर दिए, तो ये क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। ऐसे ही हम एग्जाम्पल लेते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, फिर से वही चीज़ करिए, 4x4 मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट लिखिए, और ये बता रहा था ए आई जे जीरो होगा वेन एवर आई लेस देन जे, मतलब पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन से छोटी हो। तो लाइक A12 जीरो, A13 जीरो, A14 जीरो, देखिए 1 2 से छोटा है, 1 3 से छोटा है, 1 4 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, 2 4 से छोटा है, तो सारे जीरो, A3 4 जीरो। तो ये सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या है, ये देखिए ये एलिमेंट जीरो, 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 ठीक है। तो फिर से क्या बोलेगा ये, दस इन एन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, ठीक है। तो आपको कैसे याद करना है, लोअर मतलब नीचे, ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल। तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे एक ऐसा ट्रायंगल बने जिसके सारे एलिमेंट जीरो ना हो, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो ट्रायंगल बने वहाँ के एलिमेंट जीरो हों, बस ऐसे फिक्स कर लीजिए, ठीक है। तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई, याद कर लीजिए ऐसे। या अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो तो ये याद कर लीजिए, ए आई जे जीरो होगा वेन एवर आई लेस देन जे, ठीक है। फिर मैंने दूसरी मैट्रिक्स बी का एग्जाम्पल दिया है, बी इजिकल टू 1 0 2 3। तो यहाँ देखिए 2x2 में एक एलिमेंट जीरो है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट है जीरो है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए ये भी प्रिंसिपल डायगोनल आपका हो गया, ठीक है, तो उसके ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हैं, नीचे के एलिमेंट जीरो नहीं है सारे, ठीक है। तो क्या हो गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो ये याद कर लीजिए, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रायंगुलर मैट्रिसेस इज इटसेल्फ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रायंगुलर मैट्रिसेस इज इटसेल्फ ट्रायंगुलर, ओके। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं इस केस में, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लेते हैं। हमने क्या लिया है, ए एक मैट्रिक्स लिया अपर ट्रायंगुलर और बी एक मैट्रिक्स लिया अपर ट्रायंगुलर। आप ए और बी सेम प्रूफ वैलिड होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के लिए, ठीक है। तो बस वहाँ डिफिनीशन चेंज हो जाएगी, जैसे मैंने ए इजिकल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, ए आई जे जीरो लिया वेन आई ग्रेटर देन जे, ये अपर ट्रायंगुलर के लिए है। अगर आप लोअर ट्रायंगुलर का दिखाएंगे तो ए आई जे जीरो वेन आई लेस देन जे, बी जे के जीरो वेन जे लेस देन के, ठीक है, सेम प्रूफ वैलिड होगा। तो मैंने लिया लेट ए इजिकल टू ए आई जे, मैंने एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ली, तो वहाँ के ए आई जे एलिमेंट जीरो होंगे, कब जीरो होंगे, वेन आई ग्रेटर देन जे। और मैंने बी मैट्रिक्स ली बी जे के एन क्रॉस एन, तो बी जे के कब जीरो होगा, जब जे ग्रेटर देन के। तो ये मैंने टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस ले ली। अब मैंने क्या किया, उनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए आई जे और बी जे के, देखिए मैंने ए आई जे लिया और यहाँ बी आई जे नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है मुझे उनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है।
तो जो मैंने प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर लेक्चर दिया है उसमें देख लीजिए कि जब हम प्रोडक्ट करने जा रहे थे तो मैंने उसमें एलिमेंट कैसे डिफाइन किए थे, ए आई जे और बी जे के, ठीक, टाइप के, ठीक है। तो जब उनका प्रोडक्ट कर रहे थे तो एलिमेंट क्या आ रहा था, सी आई के। अब ये जब आप प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का लेक्चर अच्छे से नहीं देखेंगे या वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं, आप मैट्रिक्स सीखना चाहते हैं, ठीक है, मेरे द्वारा, तो कोई भी लेक्चर मिस मत करिए, सारे लेक्चर पूरे पूरे देखिए और कोई भी लेक्चर स्किप करके दूसरे लेक्चर पे मत जाइए, ठीक है। तो आपको समझ नहीं आएगा चीज़ें, क्योंकि वो इंटर रिलेटेड है। तो कोई भी लेक्चर आप सीक्वेंस वाइज सारे लेक्चर देखिए, ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। तो ए बी इजिकल टू क्या आ गया, सी आई के आ गया, एन क्रॉस एन आ गया। देन ये सी आई के क्या हो जाएगा, जब मैंने बोला था कि ये जो भी रिपीट होगा ए आई जे इंटू बी जे के, ए आई जे इंटू बी जे के, जो जो ए आई जे और बी जे के दो, ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो रिपीट होगा जे, उस पर क्या चलेगा, आपका समेसन चलेगा, और ये जो बच गया आई और के, वो यहाँ आ जाएगा। तो सी आई के क्या हो गया, जे वेरी फ्रॉम वन टू एन ए आई जे इंटू बी जे के, ठीक है। अब ये आपको दिखाना है कि ए इंटू बी जो प्रोडक्ट आपने कर दिया, जो भी एलिमेंट सी आई के आ गए हैं, वो आई अगर के से बड़ा होगा तो सी आई के क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, एलिमेंट क्या हो जाना, जीरो हो जाना है। तो सपोज दैट आई ग्रेटर देन के, तो आई अगर ग्रेटर देन के हो गया तो आपके पास दो केस आएंगे। पहला केस आएगा कि जे अगर आई से छोटा हुआ या जे आई से बड़ा हुआ, ठीक है। तो मान लो जे आई से छोटा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई जो हो गया जे से बड़ा हो गया। जे अगर छोटा हुआ आई से तो इसका मतलब आई जे से बड़ा हो गया। तो इस केस में ये देखिए ए आई जे क्या है, जीरो है। आई ग्रेटर देन जे पे ए आई जे क्या है, जीरो है। तो देन ए आई जे जीरो हो गया। तो आप सी आई के निकाल रहे हैं, उसमें से ए आई जे सारे जीरो हैं, तो ए आई जे जीरो इंटू समथिंग जीरो आ जाएगा। तो सी आई के क्या हो गया, जीरो हो गया उस स्थिति में। अब मान लीजिए आपका केस दूसरा है कि जे जो है आई से बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये केस ऐसा है, जे आई से बड़ा हो गया और आई क्या है, के से बड़ा है। ये देखिए ना, लिया आई ग्रेटर देन के, तो अल्टीमेटली जे किससे बड़ा हो गया, के से बड़ा हो गया। अगर जे के से बड़ा हो गया, जे के से बड़ा हो गया, तो बी जे के क्या है, जीरो हैं, बी जे के क्या है, जीरो हैं। तो यहाँ पे ए आई जे इंटू बी जे के या बी जे के जीरो हो गया, तो सी आई के फिर से क्या आ गया, जीरो आ गया। तो आप ये बता रहे हैं कि जब आई ग्रेटर देन के होगा तो सी आई के क्या हो गया, जीरो हो गया। तो कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसके सी आई के एलिमेंट जीरो हैं आई ग्रेटर देन के पे, तो वो क्या हो गई, अपर ट्रायंगुलर ही हो गई ना। तो 10 सी आई के इज इक्वल टू जीरो वेन एवर आई ग्रेटर देन के, हेंस द मैट्रिक्स ए बी इज आल्सो एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अब अगर आपको ये थ्योरी नहीं समझ में आई तो अब याद कर लीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस इज ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस इज अगेन अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम बात करते हैं स्टिकली ट्रायंगुलर। कभी कभी पूछ देते हैं, कभी कभी पूछ देते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। स्टिकली ट्रायंगुलर का मतलब क्या है कि कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसके साथ में उसके डायगोनल एलिमेंट भी जीरो हो जाए, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर इफ ए आई इज इक्वल टू जीरो। अब क्या हो जाए, उसके डायगोनल एलिमेंट भी जीरो हो जाए, फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 एन। तो ये देखिए, ठीक है, ऊपर के एलिमेंट सारे जीरो थे, उसके साथ में मैंने डायगोनल के एलिमेंट भी जीरो ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सारे नीचे के सारे, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं और डायगोनल के एलिमेंट भी जीरो हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर के एलिमेंट जीरो नहीं हैं, तो मतलब क्या हो गया, ये अपर ट्रायंगुलर, अपर स्टिकली ट्रायंगुलर हो गई, ये लोअर स्टिकली ट्रायंगुलर हो गई, ठीक है। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, लोग बताते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है उसके एलिमेंट जीरो ना हो, बाकी सारे क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं। तो बोल रहे हैं कि ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो इसको खोलिए आप, ठीक, इसका मतलब क्या है, A12 जीरो हो, A13 जीरो हो, ठीक है, A21 जीरो हो, A23 जीरो हो, ठीक है, A31 जीरो हो, A32 जीरो हो, ठीक है। जहाँ पे पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन जो सफिक्स हैं, ये 1 2 1 3 2 1 2 3, ये सारे आपस में अगर बराबर नहीं है तो वैल्यू क्या हो, सारी जीरो हों, ठीक है। तो ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। लेकिन ये नहीं बता रहा है कि जब A11 हो, A22 हो, तो A33 हो, तब क्या हो, ठीक है।
तो ये A11, A22, A33 वो जीरो भी हो सकते हैं और नॉन जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है। बट जो प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट है वो 100% जीरो होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने सेकेंड एग्जाम्पल में किया कि एक डायगोनल एलिमेंट मैंने जीरो रखा हुआ है, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट, सारे डायगोनल एलिमेंट भी जीरो हो सकते हैं। तो सारे डायगोनल एलिमेंट अगर जीरो हो गए तो वो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। तो आप बोल सकते हो क्या जीरो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है? हाँ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट भी जीरो हो सकते हैं, या एक एलिमेंट भी जीरो हो सकता है, या दो एलिमेंट भी जीरो हो सकते हैं, वो अंतर नहीं डाला गया। बट जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जितने हैं, ये साइड वाले जितने एलिमेंट है वो सारे जीरो होने चाहिए। तो बोल रहा है कि ए आई जे जीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो ऐसी मैट्रिक्स कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, तो अब यहाँ पे बता रहा हूँ कि ए डायगोनल मैट्रिक्स इज बोथ अपर एंड लोअर ट्राइंगुलर, ठीक है। तो देख लीजिए, ये वाला जो है डायगोनल के ऊपर भी सारे एलिमेंट जीरो हैं, डायगोनल के नीचे भी सारे एलिमेंट हैं। तो ये लो यहाँ पे ये देखिए, नीचे भी ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ऊपर भी ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये नीचे भी ट्रायंगल बना रहा है, ऊपर भी ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है ये क्या होती है? अपर ट्रायंगुलर भी होती है और लोअर ट्रायंगुलर भी होती है, ठीक है। अब देखिए कि कोई n रो डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। एंड n रो डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स इन ऑर्डर आर A11, पहला डायगोनल एलिमेंट्स A11, दूसरा डायगोनल एलिमेंट्स A22, तीसरा डायगोनल एलिमेंट्स A33, लास्ट डायगोनल nth डायगोनल एलिमेंट्स ANN, मतलब ये है, ठीक है। A11 0 0 0 0 0, A22 0 0 0 0 0 0, A33 0 0 0 और लास्ट में 0 0 0 डॉट 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 ANN, ठीक है। तो इस टाइप की ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है उसको हम इतना बड़ा ना लिख के उसका कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या लिखेंगे? डायगोनल ऑफ A11, A22, A33 डॉट 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 ANN। तो जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएं, ठीक है, उसमें अगर ऐसे लिखा है डायगोनल ऑफ A11, A22, A33 ANN, तो उसका मतलब ये है, समझ जाइए कि n क्रॉस n मैट्रिक्स दी है जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, बस प्रिंसिपल डायगोनल में A11, A22, A33 डॉट 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 ANN आएगा, ठीक है। समझ जाइए अच्छे से, ठीक है। ओके, तब हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है कि सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हों, बट प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो? सेम हो। तो ये बोल रहा है कि ए आई जे इज इक्वल टू के फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, मतलब A11, A22, A33 ये जहाँ पे फर्स्ट पोजीशन और सेकेंड पोजीशन सेम है, A11, A22, A33, उसकी वैल्यू क्या हो? फिक्स वैल्यू हो, के हो, बराबर हो, ठीक है। और अदर एलिमेंट्स AIJ जो है वो क्या है? जहाँ पे I और J की वैल्यू बराबर ना हो वहाँ पे वैल्यू क्या हो? जीरो, मतलब A12 जीरो, A13 जीरो, A21 जीरो, ये सारे जीरो, ठीक है, सारे जीरो, A21 जीरो, A23 जीरो, A31 जीरो, A32 जीरो, ठीक है। मैं 3 क्रॉस 3 के लिए दिखा रहा हूँ। तो 3 क्रॉस 3 में क्या, ये जो A11, A22, A33 ये सारे क्या हो? वैल्यू के हो, और अदर जिनका सफिक्स में 1 और 2, 1, 3 मतलब I और J बराबर ना हो वो वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, ठीक है। तो मैंने मैट्रिक्स ली है, ये मैट्रिक्स ली है, ठीक है। अब ये स्केलर ए मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कब होगी? जब ये जो है A22, A33 तीन एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जाए? के हो जाए, के, ठीक है। अब A12 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाए, A13 क्या हो जाए? जीरो हो जाए, ये सारे एलिमेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? आपकी स्केलर मैट्रिक्स हो गई। तो याद रखिए, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स? यस, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे यहाँ लिया 1 2 5 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये तो डायगोनल मैट्रिक्स तो है, बट ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स के लिए 1 to 5 अलग अलग नहीं होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स, बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो याद कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कितना प्यारा नोट है ये, ठीक है। अगर अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि A इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ D11, D22 डॉट 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 DNN, ठीक है। तो पहले ही वाली स्लाइड ये देखिए कि डायगोनल में सारे एलिमेंट जो हैं उनको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है।
तो इसकी इस मैट्रिक्स, ये मान लो डी मैट्रिक्स है, अब इसकी कोई डी टू पावर के पूछ दे तो क्या हो जाएगा, A11 टू पावर के, A22 पावर के, A33 टू पावर के, डॉट 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 ANN टू पावर के। तो ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। या वहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है, ठीक है। मान लो डी ये दिया है और डी की पावर कोई 100 पूछ दे, ठीक है। यहाँ पे डी मैट्रिक्स दी है, डी की पावर अगर कोई 100 पूछ दे, ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, डी टू पावर 100 इजिकल टू A11 टू पावर 100, A22 पावर 100, A33 टू पावर 100, ANN टू पावर 100। तो नेक्स्ट नोट यही बता रहा है कि A इजिकल टू डायगनल ऑफ D11 D22 डॉट 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 DNN। तो A टू पावर K क्या हो जाएगा, D11 टू पावर K, D22 पावर K डॉट 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 DNN टू पावर K, ठीक है, डायगनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये नोट याद रखिए, कभी कभी इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। कोई A जो है मेरी कोई आर्बिट्ररी मैट्रिक्स है, ए कोई मेरी आर्बिट्ररी मैट्रिक्स है और यस मेरी कोई है स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ए एस आर एस से। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई आर्बिट्ररी मैट्रिक्स ए से स्केलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जो भी ये है, जो भी डायगोनल में एलिमेंट है उसी से ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, ठीक है। बात समझिए, ए इंटू एस आपने किया तो क्या आया, 5A11 5A12 5A13, ये मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, 5A21 5A22 5A23 ये सब आ गया। तो इससे 5 क्या है, कॉमन ले लीजिए, तो 5 इंटू ए आ गया। अगर आप यस इंटू ए करते हैं तो यस पहले लिख दीजिए फिर इंटू ए कर दीजिए, तब भी वो क्या आ जाएगा, 5 इंटू ए आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई आर्बिट्ररी मैट्रिक्स ए दी है और यस कोई स्केलर मैट्रिक्स है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है तो अपना टाइम मत वेस्ट करिए, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में आप यही छोटी चीज़ें याद रखेंगे तो वहाँ पे आप बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि ए इंटू यस, यस इंटू ए इजिकल टू 5 इंटू ए आएगा, जो भी स्केलर मैट्रिक्स के अंदर है उसी एलिमेंट से ए का मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप ये प्रोडक्ट करने में जो टाइम जा रहा है वो बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिए कि ए मैट्रिक्स से किसी स्केलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही एलिमेंट से आ जाता है। तो इसको मैं जनरलाइज करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं जनरलाइज करके ये लिख दिया मैंने, इफ़ ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, कोई आर्बिट्ररी मैट्रिक्स है और एस इज इक्वल टू स्केलर मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल में के है। जैसे अभी 5 था यहाँ पे, देखिए ये 5 था यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया, यस कोई डायगोनल मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की, उसके डायगोनल में क्या है, के है। तो अगर ए इंटू एस करेंगे तो के इंटू ए आ जाएगा, ठीक है। तो ए इंटू एस, यस इंटू ए करेंगे, के इंटू ए आ जाएगा। तो ये याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे ये बहुत सारी बेसिक बुक में क्वेश्चन दिया होता है लेकिन स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मैं इसको कराना चाह रहा हूँ। ये है शो दैट द प्री मल्टीप्लीकेशन आर पोस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तो देखिए अगर कोई मैट्रिक्स ए है इंटू आपने बी लिखा है तो बी का आप ए से प्री मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ध्यान रखिए, प्री मतलब पहले। ए इंटू बी अगर लिखा है तो बी का आप ए से प्री मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं और ए में आप बी से पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ पहले आ रही है तो प्री मल्टीप्लीकेशन, कोई चीज़ बाद में आ रही तो पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो शो दैट द प्री मल्टीप्लीकेशन और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बाई ए डायगोनल मैट्रिक्स डी मल्टीप्लाइज ईच रो और कॉलम ऑफ ए बाई द करस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ डी। Deduce that the only matrices commutative with a diagonal matrix with distinct diagonal elements are diagonal matrices। ये दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई मैट्रिक्स ए है उसका डायगोनल मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो जब आप प्री मल्टीप्लाई ए इंटू डी निकाल रहे हैं, ठीक है, और डी इंटू ए, दो चीज़ें निकालनी है। तो मैं आपको पहले आंसर दिखा देता हूँ फिर हम क्वेश्चन दोबारा भी पढ़ लेंगे आपके लिए। तो लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए ए मैट्रिक्स आपने कोई आर्बिट्ररी ली है, ए कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए आर्बिट्ररी एन क्रॉस एन की, और डी मैट्रिक्स क्या है, वो डायगोनल मैट्रिक्स दिया है क्वेश्चन में, ये देखिए बाई ए डायगोनल मैट्रिक्स डी। तो ए को मैंने डी से मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू डी निकालना है और डी इंटू ए भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, ए इंटू डी निकाला, तो आप भी करिए। तो ये पहली पूरी रो का किससे मल्टीप्लिकेशन होगा, ये फर्स्ट कॉलम से,
ठीक है। तो क्या आएगा, A11 D11 आएगा और बाकी सब जीरो हो जाएगा। फिर दूसरी रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो A21 D11 आ जाएगा। फिर तीसरी रो का फर्स्ट कॉलम से होगा तो A31 D11 आ जाएगा। ऐसे AN1 D11 आ जाएगा। तो ये हो गया। फिर अब दूसरे कॉलम का मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, तो A12 D22 A22 D22 A32 D22 AN1 D22, ऐसे लास्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करिए तो ये आ गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, और आपने D इंटू ए किया, अब D इंटू ए कर लीजिए। तो D इंटू ए करेंगे तो D11 A11 D11 A12 डॉट 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 D11 ANN D22 A21 D22 A22 D22 A1N। तो यहाँ ये ध्यान दीजिए, ये जो है ये जो है ना, ऐसे देखिए D11 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, देखिए D22 कॉमन आ रहा है पूरे में। ठीक है। यहाँ पे क्या है, DNN कॉमन आ रहा है पूरे में। ठीक है। और जब DA आपने निकाला तो ये D11 जा रहा है। ठीक है। फिर यहाँ D22 चलता चला जा रहा है। फिर लास्ट में D11 DNN। ठीक है। तो वो यही चीज़ बोल रहा है। आप पढ़िए क्वेश्चन। शो दैट द प्री मल्टीप्लीकेशन, पहले प्री मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेते हैं। प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बाई डायगोनल मैट्रिक्स डी मल्टीप्लाइज ईच रो ऑफ ए बाई द करस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ डी। तो ये बोल रहा है, जब ए मैट्रिक्स का आप डी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए की प्रत्येक रो में डी मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स का एलिमेंट है जस्ट उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। तो जो आपने ए इंटू डी निकाला है उसमें क्या बता रहा है कि ए की प्रत्येक रो में ठीक है, बस वो जो डायगोनल एलिमेंट्स है उससे जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। और जब डी इंटू ए निकाल रहे हैं तो क्या करना है, ये कर रहे हैं। जब पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो कॉलम वाले में जाएगा। ठीक है। तो बस वो यही बता रहा है कि ए इंटू डी और डी इंटू के क्या होगा। तो जब मान लो आपको ए मैट्रिक्स से डी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है तो आप टाइम मत वेस्ट कीजिए अपना मल्टीप्लाई करने में। ठीक है। बस ये रखिए कि पहला जो कॉलम है उसमें D1 से मल्टीप्लाई, दूसरा कॉलम जो है उसमें D22 से मल्टीप्लाई, तीसरा कॉलम में D33 से मल्टीप्लाई और लास्ट वाले कॉलम से DNN से मल्टीप्लाई। ये हो गया। ठीक है। जब आपको D इंटू ए निकालना है तो पहली रो में फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई, दूसरी रो में सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई, थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई और लास्ट रो में DNN से मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा। ठीक है। अब वो दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ से पढ़िए, डिड्यूस दैट द ओनली मैट्रिसेस कम्यूटेटिव विद द डायगोनल मैट्रिक्स विद डिस्टिंक्ट डायगोनल एलिमेंट्स आर डायगोनल मैट्रिसेस। अब वो ये बोल रहा है कि दो डायगोनल मैट्रिक्स आपस में कम्यूट करेंगी अगर उनके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है। तो हमने क्या किया, यही चीज़ समझाने के लिए आपको किया। हम क्या किया है कि मान लीजिए हम ए मैट्रिक्स अभी हमने कोई आर्बिट्ररी मैट्रिक्स ली है और उसका हम क्या कर रहे हैं, डी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो हम ये दिखा रहे हैं कि ए इंटू डी हम दिखाएंगे डी इंटू ए, मतलब कोई ए आर्बिट्ररी मैट्रिक्स है उसका डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बताएंगे कि ए इंटू डी डी इंटू ए कब होगा। ठीक है। तो वहाँ पे ए क्या आएगा, क्या डायगोनल मैट्रिक्स आएगी। ठीक है। तो मैंने क्या किया, द ijth एलिमेंट ऑफ डी ए निकाला तो वो क्या आ जाएगा, AIJ DII आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, यहाँ देखिए ये जो आपने DA लिखा है यहाँ का ijth एलिमेंट क्या है, ये तो सेम ही है, DII सेम ही है बट AIJ चेंज हो रहा है। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने लिख दिया है DII सेम है, AIJ इंटू DII। बट द ijth एलिमेंट ऑफ AD जब लिखेंगे तो देखिए ijth एलिमेंट ऑफ AD जब लिखेंगे तो क्या है, ये AIJ है और ये DIJ हो गया। ठीक है। ये क्या हो जाए, AIJ इंटू DJJ, AIJ इंटू DJJ। देखिए ध्यान दीजिए, इस वाले में DII आ रहा है, A11 D11 A12 D12 D11। ठीक है। तो ये देखिए ऐसे आ रहा है A12 D11 यानी कि AIJ DII आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए। और इस वाले में क्या आ रहा है, मान लो A12 D22 आ रहा है तो या ये AIJ आ रहा है तो फिर क्या आ रहा है, DJJ आ रहा है, AIJ DJJ आ रहा है। तो AD के जो मैट्रिक्स AD है उसके एलिमेंट्स हैं AIJ DJJ टाइप के। ये देखिए ना 2 यहाँ मैच हो रहा है ना, JJ यहाँ पे AIJ, देन ये जो 1 है वो I हो गया ना तो DII। ठीक है।
तो ए डी के एलिमेंट है ए आई जे डी जे जे टाइप के, और डी ए के एलिमेंट है ए आई जे डी आई आई टाइप के। ठीक है, तो वही आ गया, ये ए आई जे डी आई आई हो गया, ए आई जे डी आई जे हो जाए। अब आप बोल रहे हैं कि वो क्या है, दोनों कम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, आपने कंडीशन दे रखी है कि ए इंटू डी इजिकल टू डी इंटू ए है, तो रख दीजिए ए आई जे डी आई आई इजिकल टू ए आई जे डी जे जे, एक तरफ ले आइए ए आई जे इंटू डी आई आई माइनस डी जे जे। बट आप ये बोल रहे हैं कि डायगनल एलिमेंट्स जो हैं ये डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। क्वेश्चन में दिया गया इट इज़ गिवन दैट एलिमेंट्स ऑफ डायगनल एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, मीन्स डी आई आई इज नॉट इक्वल टू डी जे जे। तो इसका मतलब है ये क्वांटिटी जो है नॉन जीरो हो गई, तो जीरो क्या हो गया, ये जीरो हो गया। कब जीरो हो गया, जब आई बराबर नहीं है जे के। तो यहाँ से आपको पता चला है कि ए आई जे जीरो हैं जब आई नहीं है जे के बराबर। तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसके एलिमेंट जीरो हैं जब आई जे के बराबर नहीं है, तो ए क्या हो गया, डायगनल मैट्रिक्स हो गया। तो वो यही बोलना चाह रहा है, किसी डायगनल मैट्रिक्स से एक डायगनल मैट्रिक्स ही कम्यूट कर पाएगी। ठीक है, कोई आर्बिट्ररी मैट्रिक्स कम्यूट नहीं कर पाएगी, कोई डायगनल मैट्रिक्स से एक डायगनल मैट्रिक्स ही कम्यूट कर पाएगी। और कम्यूट जब कर पाएगी जब डायगनल एलिमेंट्स क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तो ये आप प्रूफ एक बार दोबारा से स्लो वे में जाके फिर से समझिए, पढ़िए। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन है, मैंने चेंज किया हुआ है। Show that if a diagonal matrix is commutative with every matrix of the same order, then it is necessarily a scalar matrix. अब सेम क्वेश्चन को यहाँ पे दूसरे वे में लिखा है। यहाँ पे वो ये नहीं बोल रहा है कि आपके डायगोनल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं वो डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट है, ये नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो जो पीछे जैसे आपने किया सेम चीज़ चलेगी। लेट ए इजिकल टू ए आई जे, आपने कोई आर्बिट्री मैट्रिक्स ली और डी इजिकल टू डायगनल ये लिया D11 D22 डा डा डी एन। तो इट इज गिवन दैट ए डी इजिकल टू डी ए, क्यों दिया है, बोल रहा है सो दैट इफ ए डायगनल मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव विद एवरी मैट्रिक्स, तो ए इंटू डी इजिकल टू डी इंटू ए, तो ये आ जाएगा ए आई जे इंटू डी आई आई माइनस डी जे जे इजिकल टू जीरो। जैसे अभी पीछे इक्वेशन से ये वाली थी ना, ये वाली सीधा ए आई जे इंटू डी आई आई माइनस डी जे जे, ये वाली इक्वेशन उठा के इस क्वेश्चन में रख दी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ क्या है, डिस्टिंक्ट नहीं बोला है उसने। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस एज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, पीछे में क्या था, पीछे में क्या था, डी आई आई, जो डी आई आई और डी जे जे बराबर नहीं थे। बट यहाँ पे क्या है, ए कोई एनी आर्बिट्ररी मैट्रिक्स है, तो कोई ए अगर एनी कोई आर्बिट्ररी मैट्रिक्स है तो उसका कोई ना कोई एलिमेंट क्या हो सकता है, जीरो भी हो, नॉन जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, ए आई जे नॉन जीरो है। तो अगर ए आई जे नॉन जीरो हो गया तो ये ए आई जे अगर नॉन जीरो है तो ये वाला सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये बताएगा डी आई आई माइनस डी जे जे आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला, डी आई आई इजिकल टू डी जे जे हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो डायगनल मैट्रिक्स थी उसके सारे एलिमेंट सेम हैं। ठीक है, तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स है उसके अगर सारे एलिमेंट सेम हो जाते हैं तो मैट्रिक्स क्या हो जाती है, स्केलर मैट्रिक्स बन जाती है। तो ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ डी आर इक्वल, देयरफॉर डी इज ए स्केलर मैट्रिक्स। तो ये है तो क्वेश्चन, बट इसको आप याद कर लीजिए, एज ए प्रॉपर्टी याद कर लीजिए। कभी कभी इसी टाइप का वो ट्रू एंड फॉल्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देते हैं, तो याद कर लीजिए। शो दैट इफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव विद एवरी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन इट इज नेसेसरली ए स्केलर मैट्रिक्स। इसी क्वेश्चन को चार ऑब्जेक्टिव बना सकता है। देन इट इज नेसेसरली ए स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। तो आपको क्या ऑप्शन चूज करना है, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारे चर्चा कर चुके हैं मैट्रिसेस की। अब हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं कि कोई मैट्रिक्स इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कब होती है, कब कुछ लोग इसको आइडेम्पोटेंट बोलते हैं, कुछ लोग इडेम्पोटेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो जैसा बोल पाए। ठीक है, तो इडेम्पोटेंट और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो अगर आप कोई मैट्रिक्स ए है, एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर इसको आप स्क्वायर निकालें और वो ए के बराबर आ जाए, ठीक है, ए स्क्वायर इजिकल टू ए आ जाए, तो ए जो मैट्रिक्स ए है वो कहलाती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब उसने तुरंत एक क्वेश्चन पूछा कि डिटरमाइन ऑल द आइडेम्पोटेंट डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो पूछ रहा है कि ऐसी कितनी डायगोनल मैट्रिक्स होंगी जो आइडेम्पोटेंट भी होंगी। ठीक है, तो आपने क्या लिया, डी इजिकल टू डायगोनल मैट्रिक्स ले ली, एन क्रॉस एन की डायगोनल मैट्रिक्स ले ली, और हमें क्या दिखाना है, डी स्क्वायर इजिकल टू डी। ठीक है, डी जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो आइडेम्पोटेंट है, कब होगी, तो ये डी स्क्वायर आपने क्या किया, डी इंटू डी कर दिया।
एन क्रॉस एन की डायगोनल मैट्रिक्स इंटू एन क्रॉस एन की डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और उसको क्या कर दिया आपने, इज इक्वल टू क्या कर दिया आपने, एक मिनट, ठीक है। तो ये आपका आ गया, हाँ, ये इज इक्वल टू डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी आ गया, ठीक है। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ये डायगोनल मैट्रिक्स इंटू सेम डायगोनल मैट्रिक्स और कंपेयर करेंगे तो आपका आएगा d11 स्क्वायर इज इक्वल टू d11। फर्स्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ d11 स्क्वायर आ जाएगा, d22 स्क्वायर आ जाएगा, dnn स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये इक्वल है इस मैट्रिक्स के, तो आपका क्या आ जाएगा, d11 स्क्वायर इज इक्वल टू d11, d22 स्क्वायर इज इक्वल टू d22 एंड dnn स्क्वायर इज इक्वल टू dnn। अब ये सॉल्व कर लो, इसको इधर ले आओ, तो d11 इंटू d11 माइनस वन, d22 इंटू d22 माइनस वन, dnn इंटू dnn माइनस वन। तो अगर डायगोनल एलिमेंट 0 या 1 होंगे, ठीक है, 0 या 1 होंगे, ठीक है, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, आपकी आइडेम्पोटेंट हो जाएगी। तो जीरो मैट्रिक्स जो होती है वो आइडेम्पोटेंट होती है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आइडेम्पोटेंट होती है। तो अगर सारे डायगोनल के एलिमेंट्स 0 हो गए, ठीक है, कोई डायगोनल मैट्रिक्स है उसके और सारे डायगोनल एलिमेंट्स भी 0 हो गए तो वो जीरो मैट्रिक्स हो गई। तो 0 स्क्वायर इजिकल टू 0 होता है। और अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हो गए, कोई डायगोनल मैट्रिक्स है उसके डायगोनल के एलिमेंट सारे 1 हो गए, मतलब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गए, तो भी आइडेम्पोटेंट होगा, ठीक है। तो ऐसी सिर्फ 2 डायगोनल मैट्रिसेस हैं, जीरो मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी होती हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा अटेंटिव रहना है, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़िए, ए बी इजिकल टू ए दिया है, बी ए इजिकल टू बी दिया है, देन कह रहा है कि ए एंड बी आइडेम्पोटेंट होंगे। तो जो दिया है ए बी इजिकल टू ए दिया है, उठा लो, जो गिवन है उसको उठा लो, ठीक है। ए बी इजिकल टू ए दिया है, ठीक है। अब देखिए ये जो b दिया है इसकी वैल्यू ये दी है बी ए, बी की वैल्यू क्या दी है बी ए, तो b की वैल्यू रख दीजिए बी ए, तो a इंटू बी की जगह रख दीजिए बी ए इजिकल टू ए। अब यहाँ पे क्या लगा दीजिए, एसोसिएटिव लगा दीजिए, a इंटू बी इजिकल टू ए। अब ए बी की वैल्यू क्या है, a है, तो a इंटू ए क्या आ गया, ए इधर ए लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर इजिकल टू राइट हैंड साइड ए चल रहा था, लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर आ गया, ए आ गया, तो a क्या हो गया, आइडेम्पोटेंट हो गया। अब सिमिलरली बी ए इजिकल टू बी उठाइए, बी ए इजिकल टू बी उठाइए। अब ए की वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू क्या है, ए बी, इस ए की जगह ए बी ए की जगह क्या रख दीजिए, ए बी रख दीजिए, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो ए की जगह मैंने क्या रख दिया, ए बी रख दिया। अब बी ए कंबाइन कर लीजिए एसोसिएटिव लॉ से, तो बी ए इंटू बी, अब बी ए की वैल्यू क्या है, बी, तो बी इंटू बी, बी प्रूव हो गया। तो आपको थोड़ा अटेंटिव रहना है इस टाइप का क्वेश्चन करते टाइम, ठीक है। अब देखिए, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इजिकल टू ए, बी ए इजिकल टू बी, देन पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो जब ये दिया है और ये दिया है, तो आपने पिछले क्वेश्चन में क्या प्रूव किया है कि ए स्क्वायर ए आ जाएगा और बी स्क्वायर बी आ जाएगा। जब ए बी इजिकल टू ए दिया है, बी ए इजिकल टू बी दिया है, तब आपने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया है कि ए स्क्वायर ए होगा और बी स्क्वायर बी होगा। तो ए स्क्वायर ए रख दीजिए, यहाँ बी स्क्वायर बी रख दीजिए, तो ए स्क्वायर की जगह ए रख दीजिए और बी स्क्वायर की जगह बी रख दिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन वो बना सकते थे कि ए प्लस बी होगा, ए माइनस बी होगा, थर्ड ऑप्शन बना देते कि ए इंटू बी होगा, फोर्थ कर देते नन, ठीक है। तो आपको क्या टिक करना रहता है, ये टिक करना रहता है, ठीक है। तो इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन है, शो दैट द सम ऑफ 2 आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस ए एंड बी इज आइडेम्पोटेंट। ध्यान से हमें दिखाना है कि द सम ऑफ 2 आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस, वो दे क्या रहा है, सम ऑफ 2, यहाँ से बोल रहा है 2 आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस ए एंड बी। तो आपको दिया गिवन है ए इज आइडेम्पोटेंट, मतलब ए स्क्वायर इजिकल टू ए, फिर बी इज आइडेम्पोटेंट, मतलब बी स्क्वायर इजिकल टू बी। आप दिखा रहा है कि उनका जो सम होगा वो भी आइडेम्पोटेंट होगा क्या, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसी में सारी इन्फॉर्मेशन छुपी रहती है हमेशा, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाया ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये देखिए, ये नंबर्स जो होते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है,
ये जो चीज़ है, नंबर के केस में ये फार्मूला वैलिड होता है, लेकिन मैट्रिक्स के केस में नहीं, क्योंकि a इंटू बी इजिकल टू बी इंटू ए नहीं होता है जनरली ट्रू। तो ये आप फार्मूला मैट्रिक्स के केस में मत लगा दीजिएगा, जो नंबर्स वाला फार्मूला है। तो हमें यहाँ पे हमेशा खोल के प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो a इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी। तो ये तो a इंटू ए स्क्वायर हो गया, b इंटू बी स्क्वायर हो गया। बट इस क्वेश्चन में और उन्होंने दे रखा है कि ए बी और बी ए की वैल्यू जीरो है, तो बी ए जीरो हो गया, ए बी जीरो। तो ये क्या आ गया, अब ए स्क्वायर ए रख दीजिए, बी स्क्वायर बी रख दीजिए। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या मिल गया, ए प्लस बी मिल गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप ये सोच के हमारे साथ जुड़े रहिए कि ये चैनल बेसिकली उन लोगों के लिए खोला गया है जो मतलब कि ट्यूशन या कोचिंग का फ़ीस नहीं जमा कर सकते हैं, और कहीं दूर दराज क्षेत्र में बैठे हुए हैं, या कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, या वहाँ पे शिक्षा का अभाव है, बुक्स नहीं खरीद सकते हैं, या बुक्स का उनके पास मटेरियल नहीं है, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा मतलब कि दृढ़ प्रतिज्ञ है कि उन्हें आईआईटी जैम निकालना है या सीएसआईआर निकालना है। बट मतलब इन रिसोर्सेस की कमी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये सारे लेक्चर्स उन लोगों के लिए डेडिकेटेड हैं, उन लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं। तो आप लोग भी मेरा सहयोग कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ये उन लोगों के, और शेयर भी करिए, जिससे कि पता नहीं किस ज़रूरतमंद के पास ये लेक्चर पहुंच पाए। ठीक है, अगर आप मतलब कि लाइक नहीं कर पा रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं और सब्सक्राइब भी नहीं कर पा रहे हैं, तो भी कोई बात नहीं है। आप बस मेरे लिए इतना सा प्रे करिए कि मैं ये लेक्चर बना पाऊँ। ठीक है, मेरे पास इतना अवेलेबल टाइम रहे कि मैं ये लेक्चर आपके लिए बना पाऊँ और अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट करता रहूँ। ठीक है, तो इतना हमें अपनी आप प्रेयर्स में याद रखिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो आप कोई भी दो क्वेश्चन उठाइए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, और उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाइए। चाहे आप बोर्ड पे खड़े होकर बनाएं, या आप कैमरे को अपनी नोटबुक पे फेस करते हुए वीडियो बनाएं। ठीक है, और उसको नाइस प्रेजेंटेशन देते हुए हमारे पास वीडियो भेज दीजिए। उसमें आप पूरा अपना पता दीजिए, एड्रेस दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए। ठीक है, अगर वो एरर फ्री होगा, सलूशन बिल्कुल करेक्ट होगा, तो हम उसको आपका जो भी वीडियो होगा अपने चैनल पे डालेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि वो कोई भी स्टूडेंट वो दो क्वेश्चन देख के उसका सलूशन आसानी से देख सकता है। तो ऐसे क्या हो सकता है कि हम साथ में ग्रो कर सकते हैं। हम इस चैनल को क्या बना सकते हैं, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। कुछ मैं डालूँ, कुछ आप डालो। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसे कोई भी टॉपिक बहुत अच्छे से आता है और वो चाहता है कि वो भी पढ़ाना चाहता है, तो इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप मुझे ईमेल करिए, कांटेक्ट करिए, मुझे बताइए कि सर मेरा रियल एनालिसिस बहुत अच्छा है और मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो आइए जुड़िए, मैं मैट्रिक्स पढ़ाऊँगा, लीनियर अलजेब्रा पढ़ाऊँगा, आप रियल एनालिसिस पढ़ाइए, जो भी टॉपिक में अच्छे हों। ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि ये चैनल मेरा, ये चैनल आपका है। आज से चैनल आपका है। आप इस चैनल को कैसे सुधार सकते हैं, इसमें और क्या क्या चार चांद लगा सकते हैं, आप करिए, मुझे लिखिए, बताइए। ठीक है, तो हम साथ में मिलके इसको ग्रो करते हैं। ठीक है, चलिए अब अच्छा क्वेश्चन अगले की बात करते हैं। आप इफ बी इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स शो दैट ए इज इक्वल टू आई माइनस बी इज आल्सो आइडेम्पोटेंट एंड दैट ए बी ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, इफ बी इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है बी इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। अब वो बोल रहा है कि a इज इक्वल टू आई माइनस बी इज आल्सो आइडेम्पोटेंट, तो ये बोल रहा है कि a इज इक्वल टू आई माइनस बी भी क्या आइडेम्पोटेंट होगा। तो इसके लिए अगर आपने प्रूव कर दिया a स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो आई माइनस बी क्या हो जाएगा, आइडेम्पोटेंट हो जाएगा। तो मीन्स हमें ये प्रूव करना है a स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो बस उठा लीजिए, a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, आई माइनस बी इंटू आई माइनस बी, मल्टीप्लाई कर दीजिए आई माइनस बी एंड प्लस प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए बी स्क्वायर इजिकल टू बी आपको दिया गया है क्वेश्चन में, तो रख दीजिए वैल्यू आई माइनस बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बी रख दिया, तो ये कट गया, तो आई माइनस बी, और आई माइनस बी क्या था, ए था, प्रूफ हो गया, ए आइडेम्पोटेंट आ गया। तो
जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, जो प्रूव करना है उस पर अपना फोकस बना के रखिए, और जो दिया गया है उसी इन्फॉर्मेशन को यूज कर लीजिए। बस मैथमेटिक्स हो गई। तो a इंटू बी आपको अब जीरो प्रूव करना है, तो a की वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू i माइनस बी इंटू बी। ठीक है, तो ये क्या आ गया, मल्टीप्लाई करिए b का, b माइनस बी स्क्वायर, तो b माइनस बी जीरो आ गया। बस ये प्रूव हो गया। ऐसे बी ए निकाल दीजिए, वो भी जीरो आ गया, तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा। अब एक मैट्रिक्स होती है इन्वोल्यूटरी। अभी क्या था, इडेम्पोटेंट आइडेम्पोटेंट था, जहाँ पे ए स्क्वायर इजिकल टू ए आ रहा था। अब एक मैट्रिक्स है जहाँ पे ए स्क्वायर आप निकालें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, देन ए इज कॉल्ड इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। अब एक उन्होंने प्रॉपर्टी कही है या क्वेश्चन कीजिए, शो दैट ए इज इन्वोल्यूटरी इफ एंड ओनली इफ ये जीरो हो। आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए जीरो। देखिए यहाँ पे फिर इफ आ गया, तो इफ का मैंने मतलब क्या बताया था पिछले लेक्चर में, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। तो ये जब इफ आ जाए, आई डबल एफ आ जाए, इफ एंड ओनली इफ आ जाए, तो हमें ये प्रूफ को दो तरफ से करना है। ठीक है, दो तरफ से क्या मतलब, ए इज इन्वोल्यूटरी दिया है तब हमें ये प्रूव करना है आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए जीरो होगा। ओनली इफ पार्ट क्या हो गया, जब आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए जीरो है तो हमें प्रूव करना है कि ए इन्वोल्यूटरी होगा। ठीक है, तो पहले हमने पहले केस में इफ पार्ट में, ये इफ पार्ट है, ठीक है, हमने ले लिया ए इज इन्वोल्यूटरी, ये गिवन है, और हमें क्लेम क्या दिखाना है, ये प्रूव करना है जीरो मैट्रिक्स, आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए जीरो मैट्रिक्स हो जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाइए और मल्टीप्लाई करिए, आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए, तो आई इंटू ए प्लस आई इंटू ए इंटू आई माइनस आई इंटू ए माइनस आई ए इंटू ए। तो ये आई आ गया, आई इंटू आई होता है, ए इंटू आई तो ए हो गया, क्योंकि कोई मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिल जाती है। यहाँ पे भी ए आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, तो ये कट गया, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, तो ये क्या बच जाएगा, आई माइनस आई, ए स्क्वायर की वैल्यू आई है तो जीरो आ गया, प्रूव हो गया। अब ये गिवन है आपको, ये गिवन है आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए जीरो है, और आपको प्रूव ये करना है। ठीक है, तो फिर से यही जो गिवन है उसको उठा लो और मल्टीप्लाई कर दो, तो आई इंटू ए प्लस ए इंटू आई माइनस आई इंटू ए माइनस ए इंटू ए इक्वल टू जीरो। तो यह आई प्लस ए माइनस ए स्क्वायर, ये कट गया, तो बचा क्या, आई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर इक्वल टू आई आ गया। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन दिया है, कुछ भी दिया है, उससे डरिए मत, घबराइए मत। ठीक है, पहले क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, उससे में जो उसमें जो दिया हुआ है गिवन लिखिए, जो प्रूव करना है उसको क्लेम या टू प्रूव लिखिए, और उसके बाद जो गिवन है जो आपको दिया गया उससे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है वो आप यूज करते हुए प्रूव कर दीजिए, हो जाएगा। हमेशा यही बना के रखिए। ठीक है, तो मान लो कोई पूछे कि सर कोई मैट्रिक्स आप एक ऐसा एग्जाम्पल दे दीजिए जहाँ ए स्क्वायर निकालने पे आई आ जाए, तो मैंने लिया ए इज इक्वल टू लिया -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1। अगर इसका ए स्क्वायर निकालेंगे, मतलब ए स्क्वायर का मतलब अगर ए इंटू ए करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है ईजी सी, और आप ये वेरीफाई कर लेना करके। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके मैट्रिक्स लिख लेना और अपना कर लेना। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है नीलपोटेंट मैट्रिक्स की। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है कि हम ए की पावर ऐसा n क्या करें जिससे वो जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। तो मैं लिख रहा हूँ, इफ देयर एग्जिस्ट ए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट a टू पावर n इज इक्वल टू जीरो। अभी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर का मतलब बताऊंगा। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट a टू पावर n इज इक्वल टू जीरो, देन a इज कॉल्ड ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स n। ठीक है, तो कोई एक बोले कि सर एक ऐसा जनरल एग्जाम्पल ऐसा दे दीजिए जिसकी पावर हम 2 करें वो हमेशा जीरो आ जाए। तो आप देखिए, ए बी माइनस ए बी यहाँ कोई ए कोई एक नंबर है और बी कोई नंबर है। ठीक है, उन दोनों का प्रोडक्ट करके फर्स्ट एलिमेंट रख दीजिए और उसका निगेटिव यहाँ रख दीजिए। ठीक है, और जो बी था उसका बी स्क्वायर रख दीजिए और यहाँ माइनस ए स्क्वायर रख दीजिए। बस ऐसे ही सेट करना है। जैसे देखिए, जैसे ये दिया है, मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ बनाया है, मैंने ए इजिकल टू 2 लिया, बी इजिकल टू 3 लिया, और मैंने मैट्रिक्स ये थी ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो मैंने ए बी क्या लिया, 6 आ गया, यहाँ पे बी स्क्वायर क्या आ गया, 9 आ गया, माइनस ए स्क्वायर क्या आ गया, 4 आ गया, और माइनस ए बी क्या आ गया, -6 आ गया। फिर मैंने ए स्क्वायर निकाला ए इंटू ए, तो ए इंटू ए करोगे तो 0 आ गया। तो मतलब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर इजिकल टू 0 आ गया ना। So implies A is a nilpotent matrix. A is nilpotent matrix of index 2.
तो जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आपको जादू करना हो, ठीक है, अपने जूनियर्स को परेशान करना हो या अपने दोस्तों को बोलना हो, ठीक है, कि मैं एक ऐसी 2x2 की मैट्रिक्स बना दूंगा जिसका स्क्वायर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए, पहला एलिमेंट ए बी, उसका लास्ट डायगोनल एलिमेंट माइनस ए बी, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ माइनस ए स्क्वायर। तो ऐसा आप ए स्क्वायर ए इंटू ए निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। हेंस ए इज एन इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2। तो कुछ चीज़ें आपको थोड़ा याद भी रखनी है, ठीक है, तो याद कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये बता दिया। आप देखिए ये है, ठीक है। तो अभी हमने बताया ना कि ये जो है देयर एग्जिस्ट ए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब क्या है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो शो दैट द मैट्रिक्स ए इज निलपोटेंट एंड फाइंड इट्स इंडेक्स। तो मैट्रिक्स ए दी है 3x3 की, ठीक है। मैंने क्या निकाला, पहले ए स्क्वायर निकाला, ए इंटू ए, वो ये आ गया। आप मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन दिया है 2 मैट्रिसेस का, ये आ गया। अब क्या निकालना है आपको, ए क्यूब निकालना है। तो ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो वो 0 आ गया, ठीक है। तो ए क्यूब इजिकल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ये निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर ए टू पावर 4 निकालेंगे, आप ए टू पावर 4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब इंटू ए, बट ए क्यूब 0 मैट्रिक्स है तो 0 इंटू ए 0 आ जाएगा। ए टू पावर 5 निकालेंगे तो ए टू पावर 4 इंटू ए, तो ये भी 0 आ जाएगा क्योंकि ए टू पावर 4 0 है। अगर ए टू पावर 6 निकालेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा। ऐसे करके ए क्यूब के बाद सारे ए टू पावर 4 0 होगा, ए टू पावर 5 0 होगा, ए टू पावर 6 0 होगा, सारे 0 हो जाएंगे। लेकिन ए की पावर में 3 4 5 6 में लीस्ट कौन सा है, कम कौन सा है, वो 3 है। तभी इसका इंडेक्स क्या हो गया, 3 हो गया। कोई बोले कि सर ए टू पावर 4 भी 0 आ रहा तो ए की इंडेक्स 4 क्यों नहीं है, ए टू पावर 5 भी 0 आ रहा तो ए की इंडेक्स 5 होनी चाहिए। नहीं, इन सब में पावर्स में जो लीस्ट है वही क्या हो जाएगी, उसकी इंडेक्स हो जाएगी। तभी मैथमेटिशियन जानते थे कि ए क्यूब अगर 0 होगा तो ए 4 भी 0 होगा, ए 5 भी 0 होगा, ए 6 भी 0 होगा। तो हमें सबसे पहला इंडेक्स, लीस्ट इंडेक्स चूज कर लेना है। ए क्यूब अगर 0 हो गया तो हमें ए 4 ए 5 ए 6 की बात नहीं करनी क्योंकि वो बाई डिफ़ॉल्ट 0 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे ना, इफ़ देयर एग्जिस्ट द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए टू पावर एन इज इक्वल टू 0। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे और आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ईमानदार रहिए और डिटरमाइन रहिए और रेगुलर रहिए, ठीक है। ईमानदार रहेंगे तो ईमानदारी से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे तो आपका अच्छी रैंक पे अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और हमारे साथ बने रहिए। ये जो वीडियोस है इनको अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आप अगर कैपेबल हैं, इस चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं तो आप प्लीज़ हेल्प करिए। आप अगर कुछ पढ़ाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं कोई भी टॉपिक। और उसके अलावा अगर आप 2 क्वेश्चन का, किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के 2 क्वेश्चन का 10 मिनट का 5 मिनट का वीडियो बना के भेजना चाहते हैं तो प्लीज़ भेजिए, हम अपलोड करेंगे। तो आपका समय शुभ हो और हैव ए नाइस टाइम।